नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में एसआईआर या वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला राउंड अब पूरा हो चुका है। 25 जुलाई आखिरी तारीख थी फॉर्म सबमिट करने के लिए। वो तारीख अब निकल चुकी है। अब कागजात सबमिट करने होंगे जिन जिन लोगों ने अपने फॉर्म दिए हैं। साथ ही जिसको ऑब्जेक्शन है, कोई दावे हैं, आपत्ति है, उनका दौर शुरू होगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी 30 सितंबर को। लेकिन इस बीच एक तो पहले बता दूं कि पहले राउंड में एसआईआर से 65 लाख नाम अब काटे जाएंगे, लगभग तय हो चुका है। हालांकि अब जो अगला एक महीना है उसमें भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं, लेकिन संभावना कम लगती है। एक तो ये 65 लाख नाम कहां गए? जब पूरे देश में एसआईआर होगा, क्या हर राज्य में ही इसी तरह से लाखों में नाम निकलेंगे जिनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा? इस पर भी आज बहस होगी। लेकिन एक और मुद्दे पर आज बहस करूंगा, और वो ये कि नीतीश कुमार ने आज एक और बड़ा दांव चला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के पत्रकारों को, वहां के मीडिया को खुश करने के लिए उनकी पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीने कर दी। नीतीश कुमार के बारे में अब से पहले लगातार दशकों से यह कहा जाता था कि वो फ्रीबीज में विश्वास नहीं रखते, फ्री में लोगों को कुछ देते नहीं, काम में यकीन करते हैं, सिर्फ काम से लोगों को इंप्रेस करते हैं, उसी से वोट लेते हैं। लेकिन अभी हाल में देखिए 125 यूनिट फ्री बिजली दी, फिर पेंशन बढ़ाई। चलिए, पेंशन तो फिर भी मान लिया कि हां पहले भी था। अब पत्रकारों के लिए 6,000 से 15,000 रुपए उनकी पेंशन बढ़ाने के पीछे क्या वजह है? कहीं चुनाव आ रहे हैं, ये वजह तो नहीं है। अच्छा, और पत्रकारों के जो आश्रित हैं मृत्यु के बाद, उनकी भी पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है, और आश्रितों को यह जीवन भर मिलेगी। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया। जैसे बिजली का आदेश था 125 यूनिट फ्री बिजली का, वो भी लागू हो गया है। 1 अगस्त से वो बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह पत्रकारों के लिए ये जो पेंशन बढ़ाई गई है, ये भी आदेश जारी कर दिया गया है, और लगता यही है कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ये सब लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम ख्याल रख रहे हैं ताकि वो निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक तरीके से जिएं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करें। लेकिन उनके विरोधी कह रहे हैं पत्रकारों को अपनी तरफ झुकाने के लिए चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह दांव चला है। इस पर भी आगे डिबेट करूंगा। तो जरा देख लीजिए नीतीश कुमार के हाल के कुछ फैसले, जो माना जा रहा है कि बहुत चुनावी लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से बहुत मास्टर स्ट्रोक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन पर बवाल भी खूब हो रहा है। नीतीश कुमार का आज का ऐलान, पत्रकारों के लिए पेंशन 6 से 15,000, 125 यूनिट फ्री बिजली, फिर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए जो पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए करना। मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर कहिए कि नीतीश कुमार ने अब अपनी रणनीति बदली है, यू टर्न मारा है। पहले बोलते थे फ्री नहीं देंगे, विधानसभा में कहा था, लेकिन अब दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, इस पर भी आऊंगा। अब जरा एसआईआर के पहले राउंड के बाद जो आंकड़े हैं वो जरा आपको दिखा देता हूं। 25 जुलाई की तारीख निकल गई। आधिकारिक तौर पर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम पहले दौर का पूरा हो गया, और उसमें यह आंकड़े निकले। 65 लाख वोटर 7 करोड़ 90 लाख वोटरों में से आउट हो जाएंगे। 22 लाख हैं जो मृत पाए गए इस वोटर लिस्ट में। 35 लाख परमानेंटली शिफ्ट हो गए, पलायन कर गए। 7 लाख ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह रजिस्टर हुआ था, और 1,20,000 गायब हैं, कोई अता पता नहीं है उनका। कुल हो गए 65 लाख। 7 करोड़ 89 लाख की वोटर लिस्ट थी, 65 लाख हटा दीजिए, कुल मिलाकर 7 करोड़ 23 लाख के आसपास यह आता है। और 8-10% वोट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। अब तेजस्वी ने हाल में कहा था, तेजस्वी ने कहा था कि यह तो पहला दौर है, अभी 65 लाख कटे हैं। कहते हैं असली खेला तो 1 अगस्त के बाद शुरू होगा, जब दूसरा दौर शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने कागजात जमा करने की तारीख 1 महीना बढ़ाई है। अब अगले 1 महीने में 30 अगस्त तक यह देखना होगा कितने लोग कागजात दे पाते हैं। जो नहीं दे पाएंगे उनका नाम ये फिर हटा देंगे। और तेजस्वी यहां तक कहते हैं जिन जिन लोगों का नाम आखिरी वोटर लिस्ट से, फाइनल वोटर लिस्ट से हटेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी।
उसके बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें कितना दम है? आज इन्हीं मुद्दों पर बहस। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, मीडिया पर मेहरबान सरकार, वजह चुनावी आर पार, और दूसरा एसआईआर का पहला चरण पूरा, कहां गए 65 लाख वोटर? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, अनुप्रिया जेडीयू से, प्रियंका भारती आरजेडी से, यहां स्टूडियो में के वाजपेयी भी आ गए एलजेपीआर से, और 2 सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री। सभी का स्वागत। आज वाजपेयी जी